दो टेक्निकल को देखा, हमने तो पिछले महीने में एक खाते में 1 करोड़ रुपया भी रॉयल्टी का ट्रांसफर किया है। 1 करोड़ 1 CR कितना 1 CR 1 करोड़ चले, वो भले वो 2 करोड़ का मिला के हो, बोनस का मिला के हो, लेकिन 1 करोड़ रुपया भी महीने का ट्रांसफर होता है। और आप लोग तो यहाँ पर इतने से मिलने में घबरा रहे हो, हमने तो 25-25, 50-50 लाख और 40-40, 45 लाख जिनके पिताजी नहीं रहे, बिजनेस पिताजी ने किया और उनकी दूसरी जनरेशन को हर महीने जा रहा है। ये वो व्यवस्था है। उस व्यवस्था को समझने के लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ठंडे तवे पर गर्म रोटियां नहीं सेक सकती। ठंडे तवे पर गर्म रोटियां और बुझी हुई मोमबत्तियां दुनिया को रोशन नहीं कर सकती। और जिस फुटबॉल में हवा नहीं हो उसको दुनिया का बड़ा खिलाड़ी भी गोल तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हवा है तो बात करें। बिल्कुल पक्का बात करें। और मैं चाहता हूं कि जहानाबाद में आया हूं तो जहानाबाद को नंबर 1 बनाने के लिए कितने लोग? और यहाँ पर एक बात और बता दूं, यहाँ पर काम करने का पैसा नहीं मिलता, यहाँ ताली बजाने का पैसा मिलता है। ताली बजाने का पैसा मिलता है। ढीली ताली बजाने वालों को ढीला मिलता है और मजबूत बजाने वालों को मजबूत मिलता है। और ये बात मैं पहले मैं भी नहीं जानता था, शुरू में तो मुझे भी पता नहीं था कि ताली से पैसे का क्या रिलेशन है। भाई ताली से पैसे का क्या सिस्टम में कोई बैंक में कैसे आ जाएगा। लेकिन मेरे को पता चला एक दिन, और ये पता चला मुझे गुवाहाटी में जाकर। गुवाहाटी में जब मैं एक बार मीटिंग लेने के लिए गया, मतलब जाता ही रहता हूँ मैं, तो गुवाहाटी गया, वहाँ के प्रयाग ज्योति ऑडिटोरियम में एक लड़का रिंकू झा आया, मेरे अभिवादन किया और उसने कहा कि सर वो 3 लाख रुपए महीने की इनकम उससे मैं ले रहा था, रूबी के लेवल पर था। उसने कहा सर मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो तुम्हारी कहने की विनम्रता है, बाकी तुम काम कर रहे हो और तुम कुछ हो अपनी वजह से भी हो। उसने कहा नहीं सर आपको बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं, लेकिन आप इसी प्रयाग ज्योति ऑडिटोरियम में याद करो 3 साल पहले, मतलब 5 साल पहले आप आए थे और मैं पीछे बैठा हुआ था। मैं गरीब आदमी था, मेरी चप्पलें भी फटी हुई थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि ये होता क्या है। और ऊपर से लोग बोल रहे थे पंकज जी जैसे, और तो मेरे तो कुछ ऊपर से निकल रहा था, उसके बोलने का मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लाख बोलो करोड़ बोलो, मैं तो गरीब आदमी को पैसे की भाषा कैसे समझ में आएगी, आता है ये विश्वास कैसे आएगा। लेकिन आप वो तो बोलते रहे, लेकिन आप जब मंच पर आए, उनका जब आप मंच पर आए तो आपने पहले तो आते ही पूरे हॉल में अपनी नजर डाली। 1500 लोगों का ऑडिटोरियम, आपने पूरे हॉल में नजर डाली और आपकी नजर मेरे ऊपर जैसे ही पड़ी, मेरे अंदर कुछ तो हुआ। ये तो मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन आपने उसके बाद बोलना शुरू किया, नजर घुमाई मेरे ऊपर। लेकिन आपने एक बात बोली कि आरसीएम के इस धरती पर आ जाने के बाद, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी नहीं, आपके बाप की गलती है। लेकिन गरीब मर गए तो ये बाप की नहीं, आपकी गलती है। किसकी गलती है? आपकी गलती है कि आपकी गलती है? उनका ये बात थोड़ी सी तो मेरे अंदर घुसी, मेरी बेहोशी थोड़ी टूटी। फिर आपने बोलना शुरू किया, बातें मेरे अंदर थोड़ी जाने लगी, आधी ऊपर आधी बाहर। लेकिन क्योंकि लोगों का ध्यान कंसंट्रेट नहीं रहता है, जैसे मंदिर में जाते हैं तो दर्शन बालाजी के करते हैं, ध्यान जूते पे होता है नहीं होता है। ऐसे लोग यहाँ बैठ जाते हैं पर ध्यान कहीं इधर उधर रहता ही है, नेचुरल है कि नहीं है। घरवाली के पास होते हैं तब ध्यान बाहर वाली पर होता है, और जब बाहर होते हैं तो ध्यान घरवाली पर होता है। तो होता है, मतलब ऐसा ये फितरत है इंसान की। इसीलिए कामयाबी के लिए क्या चाहिए? आपका ध्यान आज यहाँ पर चाहिए।
और मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, बिल्कुल मैं इसलिए आया हूँ।